तो आज हम बात कर रहे हैं कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मतलब PGWP के जो नए नियम आए हैं, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर। हमारे पास canada.ca की ऑफिशियल जानकारी है और कुछ दूसरे सहायक दस्तावेज भी हैं। कोशिश ये समझने की है कि भाई किन लोगों को ये फील्ड ऑफ स्टडी वाली शर्त पूरी करनी होगी, खासकर 1 नवंबर 2024 के बाद। हाँ बिल्कुल, ये PGWP जो है ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बहुत जरूरी रहा है कनाडा में काम का अनुभव लेने के लिए। सही बात है। लेकिन अब ये 1 नवंबर 2024 की जो तारीख है ये थोड़ी अहर हो गई है। हाँ, ये तारीख क्यों, मतलब क्या बदल रहा है इस तारीख से? असल में इस तारीख के बाद जो कुछ PGWP आवेदक होंगे उनके लिए उन्होंने क्या पढ़ाई की है ये उनकी योग्यता तय करने में एक कह सकते हैं बड़ी भूमिका निभाएगा। ये शायद कनाडा की बदलती जरूरतों को दिखाता है, पर अच्छी बात यह है जैसा आपने कहा कि बहुत से छात्रों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो पहले उन्हीं की बात कर लें। मतलब किन लोगों पर ये नए नियम लागू नहीं हो रहे हैं? कौन है वो खुशकिस्मत? हाँ देखिए, कई ग्रुप्स हैं इसमें। सबसे पहले तो जिन्होंने 1 नवंबर 2024 से पहले ही अपना PGWP एप्लीकेशन डाल दिया था, चाहे उन्होंने कुछ भी पढ़ा हो, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा, जो PGWP एलिजिबल फ्लाइट स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जिनके पास बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री है, मतलब प्रॉपर डिग्री। अच्छा, डिग्री वालों को छूट है। हाँ, उनको स्पेसिफिक फील्ड वाली जरूरत से छूट है। और आखिर में वो छात्र जिन्होंने अपना स्टडी परमिट का आवेदन 1 नवंबर 2024 से पहले किया था। समझ गया। तो ये तो काफी बड़ा दायरा कवर हो गया, डिग्री वाले और जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था स्टडी परमिट के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन अब उन छात्रों का क्या जो इनमें नहीं आते? मान लीजिए कोई डिप्लोमा कर रहा है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम और उनका एप्लीकेशन 1 नवंबर 2024 या उसके बाद जाएगा, उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए कनाडा ने कुछ खास एरियाज को मतलब प्राथमिकता दी है। 4 मेन कैटेगरीज है। 4 कौन कौन सी? पहली है STEM, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। दूसरी हेल्थ केयर और उससे जुड़ी सोशल सर्विसेज। तीसरी शिक्षा के कुछ खास क्षेत्र। और चौथी है ट्रेड्स, मतलब कुशल कारीगरी वाले काम। STEM, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड्स। हाँ, इन एरियाज में लगता है कनाडा को अभी स्किल्ड लोगों की ज्यादा जरूरत है। ये इंटरेस्टिंग है कि इन्हीं पर फोकस है। STEM और हेल्थ केयर तो चलो समझ आता है, इनोवेशन, इकोनॉमी, लोगों की जरूरतें, लेकिन एजुकेशन और ट्रेड्स पर इतना जोर क्यों? देखिए, STEM में तो जैसे कंप्यूटर साइंस CIP कोड 1100701 है, इंजीनियरिंग 14.xxx है ही, पर आर्किटेक्चर 04.xxx या AI 110102 जैसे फील्ड्स भी हैं। हेल्थ केयर में नर्सिंग 51.3801, फार्मेसी 51.2001, साइकोलॉजी 42.xxx, सोशल वर्क 44.0701। ये सब अहम है। राइट। एजुकेशन में भी खास तौर पर स्पेशल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की शायद डिमांड है। और ट्रेड्स में जैसे इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, इनकी तो सीधी जरूरत है इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये लिस्ट एक तरह से लेबर मार्केट की डिमांड दिखा रही है। बिल्कुल, तात्कालिक जरूरतों को। आपने CIP कोड्स की बात की बीच में, ये क्या चीज है और ये क्यों जरूरी हो गए हैं? CIP का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। ये बस एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे कनाडा और अमेरिका में भी पढ़ाई के प्रोग्राम्स को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, एक कोड होता है हर कोर्स का? हाँ, हर प्रोग्राम का एक यूनिक कोड होता है। इससे सरकार या एम्प्लॉयर आसानी से समझ सकते हैं कि छात्र ने असल में पढ़ा क्या है। तो अब नए नियमों में आपका CIP कोड बताएगा कि आपका प्रोग्राम प्राथमिकता वाले एरिया में है या नहीं। ठीक है, तो कोड से पहचान होगी। लेकिन मान लीजिए किसी का प्रोग्राम लिस्ट में नहीं है और वो किसी एक्सेप्शन में भी नहीं आता, तो क्या उसका PGWP का चांस बिल्कुल खत्म? ये एक जरूरी सवाल है। और यहाँ थोड़ा सा एक पेच है। सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर प्रोग्राम लिस्ट में नहीं है और आप एक्सेप्शन में भी नहीं है, तो आपकी योग्यता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि आपने अपना स्टडी परमिट एप्लीकेशन कब डाला था। ओह, स्टडी परमिट वाला एप्लीकेशन? हाँ, अगर वो एप्लीकेशन 1 नवंबर 2024 से पहले जमा हुआ था, तो शायद आप फिर भी PGWP के लिए योग्य हो सकते हैं, भले ही आपका CIP कोड नई लिस्ट में ना हो। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हमेशा ऑफिशियल canada.ca वेबसाइट पर
अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन और CIP कोड को चेक करें। बिल्कुल, ऑफिशियल सोर्स ही देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये लग रहा है कि 1 नवंबर 2024 के बाद जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वाले छात्र PGWP अप्लाई करेंगे, उनके लिए पढ़ाई का फील्ड मतलब स्टेम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड्स बहुत मायने रखेगा। हाँ। लेकिन डिग्री वालों के लिए या जिन्होंने पहले अप्लाई किया था या फ्लाइट स्कूल वालों के लिए पुराने नियम ही चलेंगे। बिल्कुल सही, यही मोटी बात है। ठीक है। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये जो प्राथमिकता वाली लिस्ट है, ये कनाडा की आज की जरूरतों को दिखाती है। लेकिन इकोनॉमी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, समाज की जरूरतें भी बदलती हैं। भविष्य में क्या होगा? क्या यही फील्ड हमेशा प्राथमिकता में रहेंगे या कल को किसी और स्किल सेट की डिमांड बढ़ जाएगी? सही बात है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नीतियां आगे कैसे इवॉल्व होती हैं। बिल्कुल, ये समय ही बताएगा।